जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द बॉल क्रिक 764 चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच के सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। दोस्तों, इस मैच में कुलदीप यादव की कहर बरपाती गेंदों के आगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दोस्तों, चाइनामैन ने टेस्ट कैरियर में चौथी बार 5 विकेट हॉल पूरा किया। ऐसा कोई इंग्लिश बल्लेबाज नहीं था जो 5वें टेस्ट के पहले दिन भारतीय स्पिन अटैक के अगुवा कुलदीप यादव के आगे टिक पाता। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि क्रिकेट से जुड़े नए नए अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अच्छी शुरुआत की, जिसमें जैक क्रॉली और वेन डकैट ने 64 रन की ओपनिंग साझेदारी की। कुलदीप यादव ने सिर्फ 11 ओवर में 3 विकेट लेकर खेल का रुख पलट दिया। डकैट और ओली पॉप को कुलदीप की धोखा देने वाली गेंदबाजी ने आउट किया, जबकि क्रॉली का काम एक जादुई गेंद ने खत्म किया। 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने जादू दिखाया। ऑफ स्टंप के आसपास एक शानदार फ्लाइटेड ड्रिफ्टेड डिलीवरी फेंकी। क्रॉली को लगा कि गेंद ड्राइव करने के लिए परफेक्ट है, लेकिन वह लालच में फंस गए। बॉल तेजी से अंदर की ओर टर्न हुई और उनकी गिलियां बिखर गई। 79 रन पर जैक क्रॉली क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, 108 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से उनकी पारी का अंत हुआ। धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि अब तक इस सीरीज में अधिकतर अवसरों पर होता आया है। दोस्तों, पहले इंग्लैंड की ठोस शुरुआत और फिर भारत की जबरदस्त वापसी। हालांकि भारत की इस वापसी की इबादत कुलदीप यादव ने लिखी। धर्मशाला में पहले दिन कुलदीप यादव की पाठशाला लगी और कुलदीप की इस परीक्षा में इंग्लैंड के बड़े से बड़े सुरमा विफल हो गए। दोस्तों, कुलदीप ने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को अकेले दम पर धराशायी किया और रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड को वापसी करने का मौका नहीं दिया। भारत ने जब पिछली बार यहां टेस्ट मैच खेला था, तब कुलदीप ने उस मैच में भी अपने टेस्ट डेब्यू पर भारत के लिए कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया था। कुलदीप और अश्विन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को धराशायी किया, तो इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम को पानी पिलाने का काम कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने किया। दोस्तों, तीसरे सेशन की शुरुआत में ही भारत की बल्लेबाजी आ गई थी और अपनी पहचान के अनुरूप कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज में भारतीय पारी की शुरुआत की, जबकि दूसरे छोर पर यशस्वी ने एक सधी हुई शुरुआत की थी। हालांकि रोहित जब 20 के स्कोर पर थे, तब एंडरसन की गेंद पर कॉट बिहाइंड आउट करार दिए गए थे। क्योंकि गेंद उनके पैड से लगकर गई थी, इसलिए उन्होंने रिव्यू लिया और फिर नॉट आउट करार दिए गए। हालांकि टॉम हार्डली की गेंद पर रोहित के खिलाफ इंग्लैंड ने कॉट बिहाइंड का रिव्यू भी लिया, लेकिन वह भी असफल रहा। दोस्तों, रोहित शर्मा के बाद यशस्वी जायसवाल ने ही जल्द अपनी गियर बदला और शोएब बशीर के पहले ही ओवर में उन्होंने 3 छक्के जड़ दिए। दोस्तों, जिसमें 2 लगातार छक्के भी शामिल थे। यशस्वी इस सीरीज में अब तक कुल 26 छक्के लगा चुके हैं। बशीर के ही चौथे ओवर में स्वीप पर चौका लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा अब तक सिर्फ चौके में ही रन बटोर रहे थे, लेकिन जल्द ही रोहित ने भी हवाई फायर करना शुरू किया और भारतीय पारी के 20वें ओवर पूरे होने तक दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। दोस्तों, यशस्वी का अर्धशतक और भारतीय पारी के 100 रन एक साथ पूरे हुए थे, लेकिन बशीर की गेंद पर स्टेप आउट करने के चक्कर में यशस्वी स्टंप हो गए। हालांकि रोहित शर्मा दिन के खेल की समाप्ति तक बने रहे और अब तक इंग्लैंड के पास 100 रन की बढ़त नहीं है। दोस्तों, दिन की शुरुआत इंग्लैंड के पक्ष में हुई थी। टॉस का सिक्का अपने पक्ष में गिरते ही बेन स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय कप्तान भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। दोस्तों, हालांकि पहले घंटे में लगातार इंग्लैंड की सलामी जोड़ी को परेशान करने के बावजूद भारत को कोई सफलता नहीं मिल पाई। जैक क्रॉली के खिलाफ पहले घंटे में एलपीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी, लेकिन विकेट हिटिंग अंपायर्स कॉल के चलते क्रॉली बच गए थे। दोस्तों, जबकि लंच से ठीक पहले कुलदीप के एक ओवर में भी अंपायर द्वारा नॉट आउट दिए जाने के बाद रोहित ने रिव्यू लिया, लेकिन वो गेंद स्टंप को हिट नहीं करती थी। दोस्तों,
हालांकि आगे चलकर रोहित शर्मा खुद रिव्यू न लेने की बड़ी गलती करने वाले थे दोस्तों। अगर यशस्वी जायसवाल ने अश्विन के ओवर में ओली पॉप द्वारा कवर्स में खेले गए शॉट को फील्ड करने के बाद समय रहते थ्रो कर दिया होता तो ओली पॉप और जॉक क्रॉली दोनों में से किसी एक को आउट किया जा सकता था दोस्तों। पहले सेशन में इंग्लैंड ने सैकड़े का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन उनके 2 विकेट भी गिर गए थे दोस्तों। हालांकि यह दोनों सफलता कुलदीप यादव ने दिलाई थी और इंग्लैंड के पहले 4 विकेट भी कुलदीप ने ही लिए थे दोस्तों। लंच के बाद भी कुलदीप यादव ने बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा और श्रृंखला का चौथा अर्धशतक लगा चुके जैक क्रॉली को पेविलियन का रास्ता दिखाया। जैक क्रॉली को कुलदीप ने पहले ही आउट कर लिया होता अगर शॉर्ट लेग पर खड़े सरफराज खान द्वारा कैच पकड़े जाने पर रोहित ने रिव्यू लेने का फैसला कर लिया होता। ऐसा ही कुछ कुलदीप और जॉनी ब्रेस्टो के बीच भी हुआ था दोस्तों। जब अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे जॉनी ब्रेस्टो ने कुलदीप की तरफ करारा प्रहार किया था, लेकिन कुलदीप गेंद को पकड़ नहीं पाए। हालांकि जॉनी ब्रेस्टो ने जैसे ही अपने टेस्ट कैरियर के 6000 रन पूरे किए, उनके अगले ही गेंद पर कुलदीप ने जॉनी ब्रेस्टो को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करा दिया दोस्तों। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट कुलदीप के टेस्ट कैरियर में यह चौथा मौका था जब उन्होंने 5 विकेट हाल लिए दोस्तों। टी ब्रेक होने के बाद इंग्लैंड के सिर्फ 2 विकेट ही बचे हुए थे, जिसमें जडेजा ने, जो रूट और रविचंद्रन अश्विन ने बेन फॉक्स और टॉम हार्टली को पेविलियन भेज दिया। भारतीय टीम जब ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रही थी तब कुलदीप साथी खिलाड़ियों को लीड कर रहे थे दोस्तों। कुलदीप चाहते थे कि अपना 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन टीम को लीड करे, लेकिन अश्विन ने युवा खिलाड़ी को यह अवसर दिया और ब्रेक से आने के बाद अश्विन ने इंग्लैंड के दोनों विकेट निकाल लिए। इससे पहले धर्मशाला में जब फरवरी महीने में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच खेला गया था, तब सभी 36 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए थे। यही वजह थी कि दोनों टीमों के 3 तेज गेंदबाजों के साथ मैच खेलने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि पहले दिन गिरे सभी विकेट स्पिनर्स ने चटकाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि तेज गेंदबाजों की पिच से मदद नहीं मिल रही थी। मोहम्मद सिराज और खासकर जसप्रीत बुमराह ने इंग्लिश बल्लेबाजों को शुरुआत में काफी परेशान किया था। दूसरे सेशन की शुरुआत में जब एक समय क्रॉली और रूट की जोड़ी जब क्रीज पर जम गई थी, तब भी बुमराह ने अपनी स्विंग से दोनों को परेशान किया था दोस्तों।